नमस्कार। हम सब एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं ना। और इस दुनिया के भी कुछ कायदे कानून हैं, कुछ अनलिखे नियम। इन्हीं को हम कहते हैं साइबर एथिक्स। ये हमें सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही और जिम्मेदाराना तरीके से कैसे किया जाए। तो चलिए आज इसी डिजिटल गाइड को करीब से समझते हैं। तो अपने इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। असल जिंदगी में एक अच्छा नागरिक होने का क्या मतलब है? ये तो हम सब जानते हैं, पर जब हम ऑनलाइन होते हैं तब एक अच्छे नागरिक होने का क्या मतलब होता है? जैसे असल दुनिया में समाज को चलाने के लिए नियम होते हैं, ठीक वैसे ही डिजिटल दुनिया के भी अपने सिद्धांत हैं। आज के इस सफर में हम 4 अहम पड़ाव से गुजरेंगे। सबसे पहले हम अपनी ऑनलाइन सेफ्टी से शुरुआत करेंगे। फिर ये देखेंगे कि ऑनलाइन कम्युनिटी में दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकार क्या हैं। और आखिर में एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से में गहराई से उतरते हैं। देखिए, साइबर सुरक्षा की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। सोचिए, हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले लगाते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमें अपने डिजिटल डिवाइस यानी फोन, लैपटॉप और अपनी पर्सनल जानकारी को भी हैकर्स और गलत इस्तेमाल से बचाने की जरूरत है। अच्छा, तो ये कैसे करें? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले एक मजबूत पासवर्ड, मतलब ऐसा पासवर्ड जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो। उसमें अक्षर, नंबर और सिंबल सब कुछ मिला जुला होना चाहिए। फिर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है। मतलब पासवर्ड के साथ साथ आपके फ़ोन पर एक कोड भी आता है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करना, ये तो ऐसा है जैसे किसी अजनबी को अपने घर का दरवाज़ा खोल देना। और हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। वो उन सुरक्षा कमियों को भरते हैं जिनका हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या अपनी बैंक की वेबसाइट खोलते हैं तो हम अपनी बहुत सीक्रेट जानकारी शेयर करते हैं। तो एसएसएल क्या करता है? ये उस जानकारी को एक कोड में बदल देता है जिसे एन्क्रिप्शन कहते हैं। तो अगर कोई हैकर बीच में डेटा चुरा भी ले तो वो उसे पढ़ नहीं पाएगा। इसी वजह से हमारा ऑनलाइन लेनदेन सुरक्षित रहता है। तो अगली बार जब भी किसी वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स डालें तो ब्राउज़र के एड्रेस बार में इस छोटे से ताले के निशान को ज़रूर देखें। अगर ये ताला बंद है और वेबसाइट का पता HTTP के बजाय HTTPS से शुरू होता है, जिसमें S का मतलब सिक्योर है, तो समझ जाइए कि आपका कनेक्शन सेफ है। ये एक छोटी सी आदत है पर बहुत काम की है। चलिए अब अपनी सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस ऑनलाइन दुनिया में दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी के बारे में है। तो अगला कॉन्सेप्ट है नेटिकेट्स। ये शब्द बना है नेटवर्क और एटिकेट से, मतलब इंटरनेट का शिष्टाचार। जैसे हम असल जिंदगी में लोगों से मिलते हुए प्लीज और थैंक यू बोलते हैं, वैसे ही ऑनलाइन बातचीत करने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। और इन सब का आधार है एक दूसरे का सम्मान करना। ये कुछ बहुत ही बेसिक से नियम हैं पर बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमेशा विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें। कभी भी सब कुछ कैपिटल लेटर्स में मत लिखिए। ऑनलाइन दुनिया में इसे चिल्लाना माना जाता है। किसी की भी पर्सनल जानकारी या तस्वीरें बिना उनकी इजाज़त के शेयर मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी, कुछ भी पोस्ट या फॉरवर्ड करने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचिए, क्या ये सच है? क्या इससे किसी को दुख पहुंच सकता है? अब ये एक बहुत ही गंभीर बात है, खासकर स्टूडेंट्स और क्रिएटिव लोगों के लिए। किसी और के लिखे हुए आर्टिकल, उनके आइडिया या उनके बनाए हुए कंटेंट को कॉपी करके अपना बता देना सीधी सीधी बेईमानी है। ये किसी और की मेहनत की चोरी करने जैसा ही है। तो साहित्यिक चोरी जैसी चीज़ों से बचाने के लिए ही बौद्धिक संपदा अधिकार या IPR बनाए गए हैं। ये वो कानून हैं जो किसी के भी ओरिजिनल काम की रक्षा करते हैं, चाहे वो कोई किताब हो, कोई गाना हो या कोई नया आविष्कार। जब लोगों को ये भरोसा होता है कि उनके काम की कद्र होगी और उसे कोई चुराएगा नहीं, तभी वो नई नई चीज़ें बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। कॉपीराइट लेखकों, संगीतकारों और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के काम को बचाता है। पेटेंट किसी नए आविष्कार को प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए कोई नई तरह की मशीन। और ट्रेडमार्क किसी कंपनी के लोगो या ब्रांड नेम की रक्षा करता है, ताकि कोई और उसकी नकल करके लोगों को धोखा ना दे सके। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाती है कि IPR सॉफ्टवेयर की दुनिया में कैसे काम करता है। एक तरफ है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस। हम इसे खरीदते तो हैं, पर इसके अंदर के कोड को ना देख सकते हैं ना बदल सकते हैं।
फिर आता है फ्रीवेयर, जो इस्तेमाल करने के लिए तो फ्री होता है पर इसका कोड भी बंद रहता है। और तीसरी कैटेगरी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, जैसे लाइनक्स। इसकी खास बात यह है कि इसका कोड सबके लिए खुला होता है, कोई भी उसे देख सकता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है। यह सहयोग और मिलकर काम करने की एक पूरी अलग फिलॉसफी है। तो अब तक हमने अपनी जिम्मेदारियों की बात की, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, हमारे अधिकार। एक डिजिटल नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ अधिकार हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। देखिए, डिजिटल अधिकार कोई एकदम नई चीज नहीं है। यह असल में हमारे मानवाधिकारों का ही डिजिटल दुनिया में विस्तार है। जैसे असल जिंदगी में हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है, वैसे ही ऑनलाइन भी हमें अपनी राय रखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। पर यह याद रखना भी जरूरी है कि अधिकार हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। तो हमारे मुख्य डिजिटल अधिकार कौन-कौन से हैं? पहला, निजता का अधिकार, यानी हमारी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखा जाए। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम बिना किसी डर के अपने विचार शेयर कर सकें। और एक बहुत ही दिलचस्प अधिकार है भुला दिए जाने का अधिकार। इसका मतलब ये है कि कुछ मामलों में हम इंटरनेट से अपने बारे में पुरानी या गैर जरूरी जानकारी हटाने की मांग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर अधिकार है। ये सरकारों को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूचना का अधिकार या आरटीआई एक्ट, जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकारी दफ्तरों से जानकारी हासिल कर सकता है। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं और बात करते हैं एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे की, टेक्नोलॉजी तक सबकी पहुंच न हो पाना। ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, ये एक बहुत बड़ी खाई की तरह है। इस खाई के एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास लेटेस्ट स्मार्टफोन, लैपटॉप और हाई स्पीड इंटरनेट है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए ये सब आज भी एक सपने जैसा है। और ये खाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि अवसरों की भी खाई बन जाती है। तो सवाल ये है कि ये खाई बनती क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। कई दूर दराज के गांव में आज भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। स्मार्टफोन और लैपटॉप इतने महंगे हैं कि हर कोई उन्हें खरीद नहीं सकता, और कुछ लोगों के पास डिवाइस होते हुए भी उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। इन सब वजहों से शहरों और गांवों के बीच का डिजिटल फासला बढ़ता जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस खाई को भरा जा सकता है। सरकारें और कंपनियां मिलकर सस्ता इंटरनेट उपलब्ध करा सकती हैं। स्कूलों में और कम्युनिटी सेंटर्स में लोगों को टेक्नोलॉजी चलाना सिखाया जा सकता है। भारत में डिजिटल इंडिया जैसी कई पहलें इसी दिशा में एक जरूरी कदम है। तो सार ये है कि ये सारे पहलू, हमारी अपनी सुरक्षा, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार, हमारे अधिकार और सामाजिक बराबरी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइबर एथिक्स का असली मकसद सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा ऑनलाइन समाज बनाना है जो सबके लिए अच्छा, निष्पक्ष और सुरक्षित हो। तो आखिर में बस एक सवाल, ये जो डिजिटल दुनिया है, ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है। ये तो अभी भी बन रही है, और हम सब इसे बना रहे हैं अपने हर एक क्लिक, हर एक पोस्ट से। तो जरा सोचिए, अगर किसी को इसे बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक नया नियम बनाने का मौका मिले, तो वो नियम क्या होना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।